स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर शाओ को देखते हैं जो गुस्से में लुमियान को बोलते हैं कि अगर वे यहाँ से जाना चाहती है तो उसे अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ से नेकेड जाना होगा और वे उसको फ्री भी कर देंगे। मिस्टर शाओ को लगता है कि मियान उनकी कंडीशन को नहीं मानेगी, लेकिन मियान एक एक करके अपने सारे कपड़े को उतारने लगती है, जिससे मिस्टर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मियान मिस्टर शाओ से कहती है कि अब वे फ्री है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब भी पीछे से मिस्टर शाओ उसके पास आते हैं और उसे डोर के अगेंस्ट पुश करते हैं और बोलते हैं कि कभी ये बात दिमाग में मत लाना कि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि मियान 5 सालों से जेल में थी और अब ये फाइनली जेल से बाहर आ दी थी, तो उसके पेरेंट्स उसको किसी पर्सन को बेच दिए होते हैं और जल्दी उस पर्सन के आदमी मियान को लेने के लिए आते हैं और उसे जबरदस्ती अपने बॉस के पास ले जाते हैं। और जिसने मियान को बाय किया था वे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शाओ ही होते हैं। मियान जब एक लेडी ये फोटो देखती है जब वे बुरी तरीके से डर जाती है और उसे उस लेडी के ग्लिम्स आने लगते हैं जो प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया था। और यहाँ पता चलता है कि वे लेडी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शाओ की बहन होती है। और मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम ही हो जिसने वही बहन के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया, और इसी कारण मिस्टर शाओ मियान से नफरत करते थे और वे गुस्से में उसका गला दबाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी रियलाइज करवाऊंगा कि सफर क्या होता है और तुम मुझसे मरने का भीख मांगोगी, और उसे अनड्रेस करने लगते हैं। मियान रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको जाने दें, लेकिन मिस्टर शाओ उसकी एक नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि तुम आज से इसी रूम में रहोगी, और कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, और उसे एक ड्रेस पहनकर रेडी होने के लिए बोलते हैं। मियान उस ड्रेस को पहनकर आती है जिसमें वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मियान पूछती है कि क्या वे सही से रेडी होकर आई है, लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि वह ड्रेस तो ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको ऐसी औरत ने पहना है कि उन्हें उस ड्रेस को भी फाड़ने का मन कर रहा है, और भी गुस्से में उसके हेयर बैंड को उतार देते हैं। और दोनों मन में सोच रहे होते हैं कि काश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। और इसके बाद हम 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मियान फर्स्ट टाइम नशे में मिस्टर शाओ से मिली थी। बैक टू द प्रेजेंट मिस्टर शाओ जबरदस्ती मियान को एक क्लब हाउस में लेकर आते हैं और जीरन मियान को वहां पे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है, जिससे मिस्टर शाओ जानबूझकर जियान से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम इस लड़की को जानते हो, और वे गुस्से में सबके सामने बोलने लगते हैं कि जीरन उनकी सिस्टर का हस्बैंड है, और जब उनकी सिस्टर प्रेग्नेंट थी तो जीरन और इस बेशर्म लड़की ने मिलकर उनकी सिस्टर को मार डाला। जीरन कहता है कि अगर वे चाहते हैं तो उसे इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वे कम से कम मियान को ऐसे हर्ट ना करें। और मिस्टर शाओ जानबूझकर जियान को दिखाने के लिए मियान को सबके सामने किस करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब से तुम इसको अपने पास रख सकते हो। जीरन को मिस्टर शाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मियान ह्यूमिलेट होने की वजह से वहां से बाहर चली जाती है, लेकिन जब भी एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मिस्टर शाओ आकर मियान को उस आदमी से बचाते हैं। और जब उस आदमी को पता चलता है कि मियान मिस्टर शाओ से बिलोंग करती है तो वह उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हें दूसरों के कपड़े उतारने का बहुत ही शौक है, इसीलिए वे अपने आदमी से उसे अनड्रेस करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि चाहे वे मियान से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर मियान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। जीरन जब मियान के पास आता है तो मिस्टर शाओ बोलते हैं कि उन्होंने मियान को बाय कर लिया है, इसीलिए वे मियान से दूर रहे, वही उसके लिए ठीक होगा, और वो मियान को वहां से लेकर चले जाते हैं। बाद में वे मियान को रोते हुए देखकर पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम भी तो यही सब चाहती थी। और मियान कहती है कि अगर वे ये सब चाहते हैं तो ठीक है, वे सब कुछ करने के लिए तैयार है, और उन्हें अनड्रेस करने लगती है, लेकिन मिस्टर शाओ उसे खुद से अलग कर देते हैं। लेकिन मियान उनके क्लोज जाकर खुद को अनड्रेस करने लगती है और मिस्टर शाओ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। मियान घर में अब एक मेड की तरह काम कर रही होती है जब भी वहाँ पे एक लेडी आती है और वह न्यूज़ पढ़ के मियान को सुनाने लगती है कि कैसे एक औरत की वजह से मिस्टर शाओ के क्लब हाउस में स्कैंडल हुआ है। और वे मियान को बोलती है कि क्या तुमको कोई अंदाजा है कि तुमने शाओ एन्यू के लिए कितना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया है। और वे मियान को घर से बाहर निकालने लगती है, जिससे मियान का डस्टिंग क्लॉथ उसके ऊपर गिर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने चाह ही रही होती है कि मिस्टर शाओ बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। वे लेडी बोलती है कि इस औरत ने तुम्हारी बहन को मार दिया और वे यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करती है, लेकिन मिस्टर शाओ बोलते हैं कि तुम कौन होती हो आने वाली कि ये यहाँ पे रहना डिजर्व करती है या नहीं। लेकिन वे लेडी बोलती है कि वे उसकी फियांसे है और उसका पूरा हक है, लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं मांगी है और वे गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में मियान मिस्टर शाओ से पूछती है कि उसके पेरेंट्स को उनको कितने पैसे देने हैं और वे 5 मिलियन बताते हैं और कहते हैं कि अगर वे सारे पैसों को पे कर देगी तो वो यहाँ से जा सकती है।
अब मियान जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। और दूर से मिस्टर शाओ की फियांसे लैन मियान को ही देखे जा रही थी। और जब भी कोई आदमी जबरदस्ती मियान को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, मियान सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन वे आदमी नाटक करने लगता है कि जैसे मियान उसकी वाइफ हो, और सब लोग मियान को गलत समझने लगते हैं और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। लेकिन जब भी जीरेन आकर मियान को उस आदमी से बचाता है और मिस्टर शाओ की फियांसे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सारा काम उसी का था। जब मियान मिस्टर शाओ के घर पहुंचती है तो जीरेन उसे जाने से मना करता है, क्योंकि उसको पता था कि मिस्टर शाओ उसे आसानी से नहीं जाने देंगे। मियान कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने अभी तक मेरी हेल्प क्यों नहीं की। और यहाँ पर पता चलता है कि मियान जीरेन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर भी जीरेन ने मिस्टर शाओ की सिस्टर से शादी की और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इसीलिए मियान जीरेन को खुद से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन जीरेन उसे अंदर जाने से मना करने लगता है। और ऊपर से मिस्टर शाओ उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। मियान कहती है कि अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो तो मुझसे दूर रहो, और उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। जीरेन को देखकर मिस्टर शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे मियान को जबरदस्ती उठाकर उसे बात देने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि जीरेन ने उसे कहाँ पर टच किया है, और गुस्सा करते हैं कि वे जीरेन के साथ क्या कर रही थी और उसने जीरेन के साथ यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। और जब भी मियान स्लिप हो जाती है और मिस्टर शाओ उसे गिरने से बचाते हैं और इसके बाद उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। बाद में हम मिस्टर शाओ और उसकी फियांसे को ब्रेकफास्ट पर देखते हैं और उसकी फियांसे लैन जानबूझकर ग्लास को ब्रेक कर देती है। और जब मियान उन ग्लास के टुकड़ों को उठाने के लिए जाती है तो उसकी फियांसे मैन के हाथों पर अपने पैर से मसलने लगती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वे क्या कर रही है, लेकिन उसकी फियांसे बोलती है कि मियान एक सर्वेंट है और सर्वेंट के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मिस्टर शाओ उसे ऐसा करने से रोकते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी सर्वेंट है, ना कि तुम्हारी। और उसकी फियांसे लैन को गुस्सा आता है और वे जानबूझ के उनकी सिस्टर की फोटो दिखाने लगती है कि क्या वे भूल गए कि कैसे मियान ने उनकी सिस्टर को मार डाला, और क्या उन्हें मियान के लिए थोड़ा सा भी सॉरी फील नहीं होता है। फोटो को देखकर मिस्टर शाओ को उनकी बहन की याद आने लगती है कि कैसे वे उनसे अपनी और अपने बच्चे को बचाने के लिए बोल रही थी, और वे गुस्से में मियान का गला दबाने लगते हैं और पूछते हैं कि उसने उनकी बहन को क्यों मारा। और ये सब देखकर उनकी फियांसे लैन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और मिस्टर शाओ गुस्से में उसे एक प्लेस पर लेकर जाते हैं और वहां से कुछ मिट्टी खोदने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि जब उसकी बहन छोटी थी तो उसे मिट्टी से खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनकी मदर कभी भी उसे मिट्टी में खेलने नहीं देती थी। और ये सब सुनकर मियान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वे बोलती है कि वे उसे ये सब क्यों बता रहे हैं और वे ऐसे कब तक उसको टॉर्चर करने वाले हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वे उसे यहाँ से कभी नहीं जाने देने वाले हैं और उसे यहाँ पूरी लाइफ रहकर इसी रिग्रेट में जीना होगा कि उसने क्या पाप किया है, क्योंकि अब से उसकी लाइफ उनकी है। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और दूर से जीरेन ये सब देख रहा होता है और मियान के रोने की वजह से मिस्टर शाओ उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। बाद में जीरेन उसके पास आता है और बोलता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मियान मना करती है। जीरेन जबरदस्ती उसको किस करने लगता है, जिससे मियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे टच मत करो। जीरेन गुस्से में बोलता है कि शायद एने तुमको किस कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तुमने सही में उसे खुद को सोल्ड कर दिया है। और मियान चुपचाप उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। जीरेन बोलता है कि अगर वे चाहे तो वे उसके लिए सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार है, लेकिन मियान कहती है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो, और वहाँ से चली जाती है। और इस गम में जीरेन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और उसे रोना आता है। और इसके बाद हम 5 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ जीरेन मियान से मिलने आया था, लेकिन मियान गुस्से में कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो जब तुमने किसी और से शादी कर ली। जीरेन बताता है कि वह उस औरत को पसंद नहीं करता है, जिससे मियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने उस औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है, फिर भी तुम्हें बोलने की हिम्मत हो रही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और वहां से गुस्से में जाने लगती है। जीरेन कहता है कि उससे गलती हो गई है और फिर से उसे एक दूसरा चांस मांगता है, लेकिन मियान वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि मियान बहुत ज्यादा नशे में है और जब भी उसे पहली बार लिफ्ट में शार एनु मिलता है और उसे चोट लगने से बचाता है। बाद में हम देखते हैं जीरेन मियान को एक रूम में लेकर आता है जब वह नशे में थी और उसे अनड्रेस करने लगता है और बोलता है कि एक बार मैं तुमको पाना चाहता हूँ, लेकिन मियान नशे में भी बोल रही होती है कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी जीरेन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है जब भी उसके पास मिस्टर शाओ की कॉल आती है और उसे 10 मिनट में अपने ऑफिस में बुलाते हैं और जीरेन वहाँ से जाने लगता है। और जब भी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है, क्योंकि किसी ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि उसका हस्बैंड इस वक्त मियान के साथ है, और भी गुस्से में मियान को पिलो से दबाकर मारने की कोशिश करती है
और जिरेन उसको रोकता है और जब भी मियान खुद को बचाने के लिए मिस्टर शाओ की सिस्टर को धक्का दे देती है और वह जिरेन से उनके बच्चों को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन जिरेन उसकी हेल्प नहीं करता है और उसकी मर्डर का सारा ब्लेम मियान पर आ जाता है और मियान को 5 साल की सजा होती है। बेशक उसने इंटेंशनली ये सब नहीं किया था। बाद में जिरेन गुस्से में अपनी मदर के पास जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ पता चलता है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करती थी और उसके फादर के पुअर होने की वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया था। और जब ले इतनी ज़्यादा बीमार हो गई तो जिरेन के पास आ गई और जिरेन को उनकी वजह से मिस्टर शाओ की बहन से शादी करनी पड़ी ताकि वे हॉस्पिटल बिल को पे कर सके। इसीलिए वे अपनी मदर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसकी मदर उससे माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और नशे में वहीं पर सो जाता है और उसकी मदर रिग्रेट में खुद की जान ले लेती हैं। सिर्फ नेक्स्ट डे जिरेन होश में आता है जब अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और भी गुस्से में शाय आने के पास आता है और मिस्टर शाओ कहते हैं कि वे उसकी मदर से रिलेटेड सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे, लेकिन जिरेन कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वे यहाँ से रिजाइन दे रहा है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि बिल्कुल अब तो तुम रिजाइन दोगे ही क्योंकि पहले तुमने मेरी बहन का यूज़ किया और अब तुम्हारी मदर मर गई तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जिरेन कहता है कि तुम रिच हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा चाहो मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम मत बोलो कि तुमने मेरी बहन को पहले अप्रोच क्यों किया था, जिससे जिरेन कहता है कि वह मेरा सबसे बेकार डिसीजन था। मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन हायर करता है। बाद में जिरेन किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बात करता है लेकिन वे लोग मना कर देते हैं और जिरेन समझ जाता है कि ये सारा काम शायद एनो का ही है। बाद में हम मियान को देखते हैं जहाँ मियान काम कर रही होती है और वहाँ पर उसकी मदर आकर तमाशा करने लगती है और आवाज़ सुनकर वहाँ पर जिरेन आता है और उसे उनके पेरेंट्स के साथ जाने से मना करता है क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स के दिमाग में अभी भी कुछ एवल चल रहा होगा। और जब भी वे उसके पास आए हैं और मियान की मदर सबको बताने लगती हैं कि यही वो आदमी है जिसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया और साथ में उनकी डॉटर को भी सीरियस किया और गुस्से में बोलती हैं कि पहले तुमने अपनी वाइफ को मार दिया और अब तुम हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। और जिरेन को इतना ज्यादा ह्यूमिलेटेड होते हुए देखकर मियान अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसको झूठ बोलकर एक क्लब हाउस में लेकर आते हैं और जिरेन भी उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर पता चलता है कि फिर से मियान के पेरेंट्स ने उसको एक क्लब हाउस में बेच दिया होता है। दूसरी साइड मिस्टर शाओ की शादी की प्रिपरेशन चल रही थी, इसीलिए उसकी फियांसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई हुई होती है, लेकिन मिस्टर शाओ उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। हम देखते हैं कि क्लब हाउस में वे सारे आदमी मिलकर मियान को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके बदले मियान के पेरेंट्स को पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलते हैं और उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा लालची होते हैं कि वे बोलते हैं कि अब उनको पैसा मिल गया है तो अब वे जो चाहे उसके डॉटर के साथ कर सकते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ये सुनकर बेचारे मियान का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जिरेन मियान के पेरेंट्स को पैसे ले जाते हुए देखता है और वे क्लब हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। इसीलिए वे मिस्टर शाओ को कॉल करता है और बोलता है कि कुछ मियान के साथ हो गया है और ये सुनते ही मिस्टर शाओ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लैन उसे जाने से रोकती है, जिससे मिस्टर शाओ उसे अपना कार्ड देते हैं और उसे जो पसंद आए बाय करने के लिए बोलते हैं। लेकिन उनकी फियांसे लैन बोलती है कि क्या वे फिर से मियान के लिए उसे डिच करके जा रहे हैं। मिस्टर शाओ बोलते हैं कि ये मत भूलो कि ये हमारा बस बिजनेस वेडिंग है और वहां से चले जाते हैं, जिससे लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि वे आदमी जबरदस्ती मियान को ड्रिंक करा रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और मियान बेहोश हो जाती है, जिससे उनको लगता है कि शायद वे मर गई। जब भी उस आदमी के पास किसी लेडी की कॉल आती है और वे बताती है कि मिस्टर शाओ वहां पे पहुंचने वाले हैं, इसीलिए उन्हें वहां से भागने के लिए बोलती है। और हमें एज अ ऑडियंस अंदाजा लग गया था कि ये सारा काम मिस्टर शाओ की फियांसे लैन का ही है। मिस्टर शाओ और जिनरन जल्दी से क्लब हाउस पहुंचते हैं और मिस्टर शाओ मियान की ऐसी हालत देखकर गुस्से में पागल हो जाते हैं और जिरेन से मियान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं और इसके बाद वे उस आदमी को बहुत ज्यादा मारते हैं और उस आदमी के साथ वैसा ही करते हैं जैसे उन लोगों ने मियान के साथ किया था और बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमको पता नहीं था कि मियान मेरी है। और वे आदमी बोलता है कि उसे लगा नहीं था कि मियान उनकी है, क्योंकि उसने मियान की तरफ उनका एटीट्यूड देखा था कि वे उसको कैसे ट्रीट कर रहे थे। और मिस्टर शाओ को याद आता है कि क्लब हाउस में उन्होंने मियान को कैसे ह्यूमिलेट किया था और आज उनकी वजह से उस आदमी की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मियान के साथ ऐसा किया। इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे उस आदमी को बहुत ज्यादा मारते हैं। और इसके बाद हम मिस्टर शाओ और जिरेन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जब भी मिस्टर शाओ का मैनेजर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वे लोग क्लब हाउस से भाग गए हैं और मिस्टर शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
जीरन मैनेजर से मियान के पेरेंट्स के बारे में पूछता है और मैनेजर बताता है कि वे लोग भी यहाँ से भाग गए हैं। और जीरन गुस्से में लेन के पास आता है और वे बोलता है कि मुझे पता है कि सारा काम तुम्हारा ही है। लेकिन लेन अनजान बनने का नाटक करती है और बोलती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जीरन गुस्सा करता है कि अगर तुमने दोबारा मैंग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लेन कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हें ने मियान के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि लेन ने जीरन को ट्रैप किया था और उसी ने जीरन से मियान को ड्रग्स दिलवाया था और उसी ने मिस्टर शाओ की सिस्टर को जीरन और मियान के बारे में बताया था कि वे दोनों कहाँ पर हैं, क्योंकि लेन को पता था कि मिस्टर शाओ की सिस्टर प्रेग्नेंट है और वे ऐसे जीरन और मियान को होटल रूम में साथ देखेगी तो वे हैंडल नहीं कर पाएगी। जीरन बोलता है कि वे सब कुछ शाओ एन्यू को बता देगा कि सारा काम तुम्हारा है। लेकिन लेन कहती है कि क्या ये सब जानने के बाद शाओ एन्यू तुम्हें आसानी से छोड़ देगा। इसीलिए वे जीरन को कोर्ट में मियान के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे पैसे देती है। बैक टू द प्रेजेंट लेन कहती है कि हम दोनों एक ही बोट पर सवार हैं और उसे डराने की कोशिश करती है कि सब कुछ जानने के बाद शाओ एन्यू उससे अपनी बहन के मर्डर का रिवेंज पक्का लेगा और बिना पैसों के वे खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वे उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए बोलती है और मजबूरन जीरन को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी साइड जब मियान को होश आता है तो मिस्टर शाओ उसको ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और जब भी मियान के पास किसी की कॉल आती है कि कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मारे गए और मियान बोलती है कि उसका कोई भी लेना देना नहीं है अगर वे मर गए तो, और इसके बाद भी अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगती है। लेकिन कॉल आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था और वे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि चाहे उसके पेरेंट्स कैसे भी उसको ट्रीट करते हो लेकिन थे तो उसके पेरेंट्स ही। मिस्टर शाओ से संभालते हैं और मियान कहती है कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए लेकिन मैं सैड फील क्यों कर रही हूँ। और मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर वे रोना चाहती है तो वे रो सकती है, वे उसके पास हैं। मियान कहती है कि आपने कहा था कि मुझे पनिशमेंट मिले और आज मुझे मिल भी रही है। और मिस्टर शाओ से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था। बाद में मिस्टर शाओ का मैनेजर उनको इन्फॉर्म करता है कि ऐसा लग रहा है कि मियान के पेरेंट्स का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है। और मिस्टर शाओ लैंड पर नजर रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनका शक उसी पर जा रहा था। और वे मियान के बारे में पूछते हैं कि वे कैसी है और मैनेजर बताता है कि मिस मियान 2 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं आई हैं। और ये सुनकर मिस्टर शाओ घबरा जाते हैं और वे बोलते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और वे जल्दबाजी में उसके पास जाते हैं। हम देखते हैं कि मियान खुद को हर्ट कर रही होती है और जब भी वहाँ पे मिस्टर शाओ आते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं और मियान उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि उसकी वजह से उन्होंने अपनी सिस्टर को खो दिया। लेकिन मिस्टर शाओ बोलते हैं कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं ही अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं उस पर्सन से प्यार करने लगा जिससे मुझे प्यार नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बार बार हर्ट किया और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और खुद को हर्ट करने लगते हैं और मियान उन्हें खुद को हर्ट करने से रोकती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर तुम्हें गिल्ट है तो इसी गिल्ट के साथ तुम्हें हैप्पी लाइफ जीना होगा और मियान उनको गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद मियान दोबारा से जॉब की तलाश में लग जाती है और अभी भी लोग उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उसको जॉब नहीं देते हैं। और जब ही लैन जीरन को मियान के पास भेजती है और जीरन बोलता है कि अगर वे काम ढूंढ रही है तो उसे एक प्लेस सजेस्ट करता है और वहाँ ट्राई करने के लिए बोलता है। और फाइनली मियान को एक बुटीक में काम मिल जाता है। जब भी वहाँ पे लैन आती है और वे जानबूझकर बुटीक के ऑनर से मैन को उसे सर्व करने के लिए बोलती है और वे ऑनर उसे लैन का वेडिंग ड्रेस लाने के लिए बोलती है। और उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनका पहले से ही कुछ प्लान है। जब मियान वेडिंग ड्रेस को लेकर आती है तो बुटीक की ऑनर जानबूझकर उस पर ब्लेम लगा देती है कि वे ड्रेस के अंदर निडल डालकर लाई है और उसे थप्पड़ मारती है। लेकिन मियान कहती है कि उसने ये सब नहीं किया और वे जॉब छोड़कर जाने लगती है लेकिन उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं। जब भी वहाँ पे जीरन आता है और मियान कहती है कि वे लोग उससे क्या चाहते हैं। लैन कहती है कि तुम मुझसे नील डाउन होकर बैक करो और इसके बाद उसे चुपचाप सिटी को छोड़कर जाने के लिए बोलती है। लेकिन वे उसकी बात नहीं मानती है और जाने लगती है जिससे स्टाफ मेंबर मियान को लैन की तरफ धक्का दे देती है और लैन उसको धमकाने लगती है कि जैसा वे चाहती है उसने वैसा नहीं किया तो वह दोबारा उसको जेल भेज देगी। जीरन उसको समझाने लगता है कि तुम लैन की बात मान जाओ और इस सिटी को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो लैन तुम्हारी लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देगी। और जब यहाँ पे मिस्टर शाओ आते हैं और मियान वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। मिस्टर शाओ उसको रोककर गले लगा लेते हैं लेकिन मियान उनको खुद से अलग कर देती है और बोलती है कि प्लीज मुझे आप जाने दीजिए और मुझसे दूर रहिए। और जब भी मिस्टर शाओ देखते हैं कि कोई आदमी मियान के ऊपर ब्रेक्स गिराने वाला है इसीलिए वे भागकर उसको बचाने के लिए जाते हैं और चोट उनको लग जाती है और मियान उनको ऐसे देखकर घबरा जाती है। और जब भी वहाँ पे लैन और जीरन आते हैं
और लैन को गुस्सा आता है क्योंकि वे मैन को हर्ट करना चाहती थी। जब मिस्टर शाओ अनकॉन्शियस थे तो मियान बोलती है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो आपकी सिस्टर को मारा है और हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब भी मिस्टर शाओ अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि उसके कहने का क्या मतलब था, लेकिन मियान उनसे कुछ नहीं बताती है, वहाँ से चली जाती है। घर आके मियान अपने सामान को पैक कर रही होती है जब भी उसके पास मिस्टर शाओ आते हैं और उसे शादी करने के लिए ले जाने लगते हैं। मियान कहती है कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तुमसे प्यार करना मुझे पागल बना रहा है, और उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन मियान रोते हुए बोलती है कि मैंने आपकी सिस्टर और उसके बच्चे को मारा है। मिस्टर शाओ बोलते हैं कि तुम ये सब बार बार बोलना बंद करो और उसे किस करते हैं। बाद में मियान उनका ड्रेसिंग कर रही होती है और मिस्टर शाओ बोलते हैं कि अगर उनकी सिस्टर उनको माफ ना करे और उन दोनों को इसके लिए हेल्प भी जाना पड़े तो वे दोनों वहाँ से भी अपनी सिस्टर से माफ करने के लिए बोलेंगे। कुछ देर बाद दोबारा मियान मिस्टर शाओ के पास आती है और मिस्टर शाओ उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन मियान उन्हें थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलती है। लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि अब वे उनकी लीगली वाइफ है और उनका उस पर पूरा हक है, फिर भी वह वेट करने के लिए क्यों बोल रही है, और उसके क्लोज जाने लगते हैं। जब वे गुस्से में वहाँ पे लैन आती है और मियान को गाली देते हुए बोलती है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। मिस्टर शाओ बोलते हैं कि मियान उनकी वाइफ है तो वे रिस्पेक्ट से बात करे, और ये जान के लैन को बहुत सा गुस्सा आता है और भी बोलती है कि हम दोनों का एंगेजमेंट हो गया है, और कहने लगती है कि अगर मेरी फैमिली शायर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो शायर ग्रुप का क्या होगा ये तुमको भी पता है। लेकिन मिस्टर शाओ बोलते हैं कि मियान उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, और लैन कहती है कि वे रिग्रेट करने के लिए तैयार रहे और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मियान कहती है कि आपको मेरे साथ रहकर रिग्रेट तो नहीं होने वाला है, लेकिन मिस्टर शाओ उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। लैन की वजह से शाओ ग्रुप में प्रॉब्लम आने लगी थी और मिस्टर शाओ बिजनेस की वजह से थोड़ा सा परेशान रहने लगे थे, इसीलिए मियान उनसे पूछती है कि क्या लैन की वजह से परेशानी हो रही है, जिससे मिस्टर शाओ उसे चिंता ना करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं वे सब कुछ ठीक कर देंगे। मियान उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, उनका ध्यान रख रही होती है। जब भी मिस्टर शाओ के पास उनकी मदर का मैसेज आता है कि तुमने मियान से शादी करने की हिम्मत कैसे की, जिसने तुम्हारी बहन को मार डाला और उसके फादर भी जानने के बाद हॉस्पिटलाइज हैं, इसीलिए वे जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलती हैं। और ये सब जानने के बाद मियान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और वे लैन के पास जाती है और बताती है कि वे प्रेग्नेंट है, और लैन उसे हर्ट करने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ पर आई हो। मियान बोलती है कि वह मिस्टर शाओ से डिवोर्स लेने वाली है क्योंकि उसको पता है कि जब तक वे मिस्टर शाओ के पास रहेगी उनके पेरेंट्स उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और अब उनका बिजनेस भी ट्रबल में था, इसीलिए वे लैन से हेल्प करने के लिए बोलती है। लेकिन लैन हेल्प करने से मना करती है और वह पहले नील डाउन होकर बैक करने के लिए बोलती है, और मियान ऐसा करती भी है। लैन कहती है कि वे हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, और वह जीरन को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें शाओ एनो से डिवोर्स लेने के बाद जीरन से शादी करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिस्टर शाओ को पता चलता है कि मियान उन्हें डिवोर्स देना चाहती है तो वे उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मियान उन्हें जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिनसे उनको हर्ट हो और वे उससे नफरत करने लगे, और बोलती है कि उसने बस उनके डर से उनसे शादी की क्योंकि उनके पास पैसा पावर सब कुछ था और उसने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया था। लेकिन अब जल्दी उनके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है, इसीलिए वे अब उनके कंट्रोल में नहीं रहने वाली है, और ये जानकर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए और वे गुस्से में उसके बैग के सारे सामान को फेंकने लगते हैं और भी गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुमको सही में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन मियान वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से तुम इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई, और पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। लेकिन मियान बोलती है कि उसने शुरू से अब तक बस जिरैन से प्यार किया है, इसीलिए वे अब उनसे डिवोर्स लेना चाहती है। और मिस्टर शाओ को गुस्सा आता है कि वे जिरैन को उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानती है कि आज वे उनको छोड़कर जिरैन के पास जा रही है, और वे बोलते हैं कि मैंने तुमको बाय किया है तो मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, और उसे जाने से रोक रहे होते हैं। और इसी बीच मियान सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है, और मियान बोलती है कि हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए, और मिस्टर शाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जल्द ही जीरेन लैन के ऑफिस में जाकर कुछ एविडेंस को लाता है और मिस्टर शाओ को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और मिलने के लिए बुलाता है। और जब भी लैन के आदमी जीरेन को देख लेते हैं, और जब मिस्टर शाओ हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं तो कोई पर्सन मियान के हॉस्पिटल वार्ड में घुस आता है। इसके बाद हम मिस्टर शाओ को देखते हैं जो लैन से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन वे वहाँ पे लैन को देख के हैरान हो जाते हैं
और उससे जीरन के बारे में पूछते हैं, लेकिन लेन बोलती है कि जीरन बस नाटक कर रहा था कि वे मेरे साइड है, लेकिन वे तुम्हारे साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। और वे अपने आदमी से जीरन और मियान को लेकर आने के लिए बोलती है। और मियान की ऐसी हालत को देखकर मिस्टर शाओ उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन लेन के आदमी उन्हें मारने लगते हैं और मिस्टर शाओ गुस्से में बोलते हैं कि तुम ऐसी कब से बन गई। और लेन उनको गुस्से में थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वह मियान को यहाँ से जाने दे, वे जो चाहे उनके साथ कर सकती है। लेकिन लेन को तो मियान से दिक्कत थी, इसीलिए वे जीरन से कहती है कि तुम सही में मियान से बहुत ही पहले से प्यार करते हुए आ रहे हो, पर क्या होगा अगर मैं मियान को मार डालूं। और जीरन मियान को छोड़ने के लिए बोलता है, जिससे वह जीरन को शूट कर देती है और बेचारा जीरन वहीं पे मर जाता है। और मियान जीरन को ऐसे देखकर हैरान जाती है। मिस्टर शाओ मियान को अपने पास आने के लिए बोलते हैं, लेकिन लेन शायाने के हाथ पर पैर रख देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम इस मियान को ही पसंद करते हो। और यहाँ बता देती है कि उसी ने उसकी सिस्टर को मारने के लिए मियान और जीरन को ट्रैप किया था। और अब वह मिस्टर शाओ को शूट करने जा रही होती है कि जब भी वहाँ के सारे आदमी लेन की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि वे सारे आदमी मिस्टर शाओ के आदमी थे। और मिस्टर शाओ मियान को जाकर उठाते हैं और लेन पर गुस्सा करते हैं कि अब उससे उनकी सारी चीज़ें सेटल करने का टाइम आ गया है। अब कुछ टाइम बीत जाते हैं और मियान और शाओ का बेबी अब सही सलामत था। और मियान बोलती है कि वे अपने बेबी का नाम नुआन रखेंगे, जो मिस्टर शाओ के सिस्टर का नाम था। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।